हेलो फ्रेंड्स। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किस तरह से हम अपनी गोल सेटिंग करें, वास्तव में लक्ष्य है क्या और किस तरह से हम अपने लक्ष्य बनाकर जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में आपका स्वागत है। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर ही की है। हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र हो, वे सभी इसी कारण से संभव हुआ है क्योंकि उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने के टारगेट बनाए जाते हैं। उपग्रह धरती के चारों तरफ अपने आप चक्कर नहीं लगाते, बल्कि इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य बनाया था। दोस्तों, लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। लक्ष्य जो है वो सपने से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि लक्ष्य का मतलब है अपने सपनों पर काम करना। लक्ष्य इससे ज्यादा स्पष्ट होता है कि काश मैं यह कर सकता। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता, जब तक उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए जा सकते। लक्ष्यों के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, वह लड़खड़ाता रहता है और कभी भी यह नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता। लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह जीवन के लिए हवा जरूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ है, कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आप अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को तय कर लें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आप आज क्या कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छी कंपनियां अगले 10 से 15 साल के लक्ष्य बनाकर चलती है। सफल बिजनेसमैन को खुद से यह सवाल पूछना ही पड़ता है कि आज से 10 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। फिर वे अपने हिसाब से उसके लिए योजना बनाते हैं। तो आधुनिक कंपनियां भविष्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती, अपनी कंपनियों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती। क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? हम में से हर व्यक्ति सफल कंपनियों से एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है कि हमें कम से कम 10 साल बाद तक की योजना बना लेनी चाहिए। आप 10 साल बाद अपनी जो इमेज बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो अभी वह इमेज सोच लेनी चाहिए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है। मैं आपको एक उदाहरण से ये बताती हूँ कि लंबी दूरी के लक्ष्य से सफलता किस तरह मिलती है। अभी पिछले हफ्ते एक युवक, मैं उसे FB कहना चाहूँगी, वह मेरे पास आया। वो अपनी कैरियर की समस्या लेकर आया और वो बहुत ही सभ्य और समझदार दिख रहा था। उसने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया था। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझसे नौकरी के बारे में सलाह लेने आए हैं, तो आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं? तो उसने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उसकी समस्या बहुत ही आम समस्या है, परंतु मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति की मदद करने का यह तरीका नहीं है कि मैं इसे कई संभावित नियोक्ताओं से मिलवा दूं। कैरियर चुनने में गलती करके फिर उससे सीखना कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए मैंने कहा, अब आप एक अलग नजरिए से अपने कैरियर प्लान को देखें। क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 10 साल बाद आप अपनी कैसी इमेज देखना चाहते हैं? तो FB ने बहुत सोच विचार करके कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं वही चाहता हूँ जो हर व्यक्ति चाहता है, एक अच्छी सी नौकरी जिसमें अच्छी तनख्वाह मिलती हो और एक अच्छा सा घर। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर मैंने उसे बताया कि कैरियर चुनने की उसकी शैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हम किसी एयरलाइन टिकट काउंटर पर जाएं और कहें कि मुझे एक टिकट दे दीजिए। तो टिकट बेचने वाला आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
जब तक कि आप उसे यह न बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको लंदन जाना है या अमेरिका जाना है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तब तक नौकरी ढूंढने में आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे यह ना बता दें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप और सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। इससे एफबी सोचने पर मजबूर हो गया और अगले 2 हफ्तों तक हमने अलग अलग नौकरियों के अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करने के बजाय लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में विचार किया। एफबी ने कैरियर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया कि शुरू करने से पहले जान लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सफल कंपनियों की तरह आगे की योजनाएं बनाएं। एक तरह से आप भी किसी कंपनी की ही तरह हैं। आपकी योग्यताएं, आपकी प्रतिभा, आपकी दक्षताएं आपके उत्पाद हैं। आप अपने उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ताकि आपको उनकी अधिकतम कीमत मिल सके। भविष्य की योजना बनाने से ऐसा करना संभव है। यहाँ मैं 2 सुझाव बताए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहले तो अपने भविष्य को 3 खंडों में बांट लें, काम धंधा, घर और समाज। अपने जीवन को खंडों में बांट देने से आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे। आप आंतरिक संघर्ष की समस्या से बच सकेंगे और आप अपने भविष्य की पूरी तस्वीर देख पाएंगे। दूसरी बात, अपने आप से इन सवालों के स्पष्ट सुनिश्चित जवाब पूछें। मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और किस चीज़ से मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों, सिर्फ आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पहचान कर अपने जीवन में किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, ये केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं। तो इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने लक्ष्य बनाएं और सफलता की राह पर बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।